कोल्हापुरी चप्पल तैयार करायची। अगर धोर बरादरी कोल्हापुरी चप्पल के लिए चमड़ा तैयार ना करती तो ये चप्पल बन ही नहीं सकती थी। इसीलिए कोल्हापुरी चप्पल की तैयारी में धोर बरादरी का किरदार निहायत अहम है। मेरा नाम विजय कुमार मनोहर शिंदे है। मैं चमड़ा तैयार करने का काम करता हूँ। ये हमारा खानदानी पेशा है। कोल्हापुरी चपलेच्या कोल्हापुरी चप्पलों की तारीख के मुकाबले में ढोर बिरादरी का चमड़ा तैयार करने का पेशा कहीं ज्यादा कदीम है। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के इलाके जैसे कोल्हापुर, सितारा, सांगली, सोलापुर और दीगर मकामात पर माजी में चमड़ा तैयार करने के बेशुमार कारखाने हुआ करते थे। छत्रपति शाहू महाराज के दौर में इस पेशे को शाही सरपरस्ती भी हासिल रही, लेकिन आज ये रिवायती कारोबार खत्म होने के खतरे से दो चार है। नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे। हा धंदा टिकला पाहिजे। ये कारोबार खत्म नहीं होना चाहिए। इससे बेशुमार लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इसी कारोबार के जरिए तैयार होने वाले चमड़े ने कोल्हापुर की मंडी को शोहरत दिलाई। नावावर उपसलेले आहे। महाराष्ट्र में चमड़े की सनत खत्म होने की कई वजूहात हैं। वक्त के साथ साथ कारोबार में जदीद तब्दीलियां इख्तियार नहीं की गईं, जिसके नतीजे में माहौलियाती मसाइल पैदा हुए। ज़ात पात के निज़ाम की वजह से ढोर बिरादरी और उनका काम पहले देहात की हुदूद से बाहर होता था, मगर अब देहात फैल चुके हैं। इसके बायस गांव के लोग इस सनत से उठने वाली शदीद बदबू और आलूदा पानी की शिकायत करने लगे हैं। इसीलिए मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस सनत को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात करे। यहाँ गंदा पानी खारिज हो रहा था क्योंकि इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद नहीं थे, जिसके बाइस ये पीने के पानी में शामिल होने लगे। इस पर अवामी शिकायत सामने आईं और पाबंदियां आयद कर दी गईं। पाबंदियों के बाद सहूलतें कायम करना जरूरी हो गया, लेकिन चूंकि इस सनत से मुनासिब आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता तमिलनाडु मुंतकिल होती गई। अब इस सनत को दोबारा यहाँ कायम करना होगा। सरकार ने हमारा जाका उपलब्ध करून दिला। हुकूमत हमें इस सनत के लिए ज़मीन फराहम करे। कारोबार को बढ़ाने के लिए सरमाया भी देना चाहिए। स्थिर करून तो व्यवसाय मोठा करू शकतो। खाम माल की कमी मसला है। इस काम के लिए दरकार बाबुल की छाल मुनासिब मिकदार में दस्तयाब नहीं, प्रॉब्लेम तो है कि बाबई साल मिळत नाहीये, जबकि हड़ कुछ हद तक मिल जाती है। मिळतो। अगर हम बैंक से कर्ज लेने की कोशिश करें तो मतलूबा कागजात जमा करते करते सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। इस दौरान हमारी चप्पलें ख़राब हो जाती हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। जब इस मामले पर रियासती हुकूमत से सवाल किया गया तो महाराष्ट्र के वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट ने कहा कि बँकेच्या लोनसाठी आज ये लोग बैंकों से कर्ज हासिल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब सरकारी इदारा लिडकॉम इनके कर्ज की जमानत देगा। इससे कर्ज हासिल करना इनके लिए आसान हो जाएगा। ये बरादरी इंतहाई पसमानदा है और हम इनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें जिन मुश्किलात का सामना है उन सब का हल करने की जिम्मेदारी मेरा महकमा लेगा। रिवायती तरीके से तैयार किए जाने वाले चमड़े की मिकदार में कमी आने के बाद कोल्हापुरी चप्पलों के लिए दरकार चमड़ा अब ज़्यादातर केमिकल्स और मशीनों के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता चंद बरसों में नई नस्ल इस पेशे से दूर होती जा रही है। सनती मसाइल के अलावा इसकी एक वजह इस काम के बारे में मुआशरे का मनफी रवैया भी बताया जा रहा है। माणसांच्या दर्जाच्या लेवल वो हमें बतौर इंसान बराबर नहीं समझते, हमें हकीर समझते हैं, और ये रवैया उनके अल्फाज और बर्ताव में नज़र आता है। त्यांच्या वागणुकीतनं मोठमोठे बाअसर और मुअज़्ज़ज़ लोग हमारी असल चमड़े की बनी चप्पलें स्टेज पर भी पहनते हैं और घरों में भी उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हमारी चप्पलें तो पसंद हैं, मगर उन्हें वो लोग क्यों कबूल नहीं हैं जो ये चप्पलें बनाते हैं, या फिर वो उनसे नफरत क्यों करते हैं, ये एक अहम सवाल है। दिसंबर 2025 में लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की हुकूमतों के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद कोल्हापुरी चप्पलें तैयार करने के लिए एक पायलट मंसूबा शुरू किया जाएगा। हा जो आता जर प्राडा बरोबर जो करार झाला, प्राडा के साथ मुआहदे के बायस ढोर बरादरी के कारोबार को फ़रोग मिलेगा। हुकूमत की मदद से हमने मुख्तलिफ मकामात पर इन चप्पलों के लिए स्टॉल कायम किए हैं और अब यही स्टॉल बैनुल-अक़वामी मंडियों में भी लगाए जाएंगे। स्टॉल लावतो। आता ते स्टॉल हे आम्ही आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये ठेवणार आहोत। कोल्हापुरी के मकामी ताजिरों के मुताबिक इस वक्त पराडा ने कोल्हापुरी चप्पलों की तैयारी में सिर्फ कारीगरों को शामिल किया है। कंपनी ना तो उनसे बराह रास्त कोल्हापुरी चप्पलें खरीद रही है और ना ही मकामी ढोर बिरादरी से चमड़ा हासिल कर रही है।
चांभार समाजातून फक्त उन्होंने सिर्फ चंभार बिरादरी के कारीगरों को शामिल किया है और यहाँ महज असम्बलिंग का काम हो रहा है, इसलिए कोई हकीकी फ़ायदा नहीं पहुँचा। असल फ़ायदा उसी वक्त होगा जब वो हमारे तैयार करदा चमड़े से बनी चप्पलें ख़रीदेंगे। ढोर बिरादरी चमड़ा तैयार करती है और चंभार बिरादरी चप्पलें बनाती है, लेकिन उन्होंने चंभार बिरादरी से चप्पलें नहीं खरीदी। जो ख़रीदारी हो रही है वो सरकारी इदारे के ज़रिए हो रही है, जहां 8 से 10 कारीगरों के साथ सिर्फ असेंबलिंग का काम किया जा रहा है। जुनालेने तिथं फक्त असेंबलिंगचं काम चालू आहे, बाकी कुठलं काही नाही। वो चमड़ा कहीं और से ले रहे हैं, लेकिन अगर वो यही चमड़ा हमसे लें तो हम उनकी तमाम शराइत पर अमल करने को तैयार हैं। हमारी ख्वाहिश है कि चमड़ा हमसे ही लिया जाए। कोल्हापुरी चप्पलों के लिए आलमी मंडी अब खुल चुकी है, लेकिन इससे हासिल होने वाला फ़ायदा और समाजी वक़ार अगर ढोर बिरादरी तक पहुंचाना है तो हुकूमत के पास एक वाज़ेह और मजबूत पॉलिसी होना ज़रूरी है।